झुका जो सर महादेव के चरणों में, फिर वो कहीं भी झुका नहीं। थामा हाथ महादेव का जिसने, वो हमेशा बढ़ता रहा, कभी रुका नहीं। महादेव जितने निराले हैं, उनकी महिमा भी उतनी ही निराली और प्यारी है। हमारे सीधे साधे भोले बाबा के मंदिर पर अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से माथा भी टेक दे तो उसका कल्याण हो जाता है। समय को अपने वश में रखने वाले महादेव शिव है और जीवन के सबसे बड़े सत्य मृत्यु को भी चकमा देने वाले हैं वो, क्योंकि खुद ही देवों के देव और कालों के काल महाकाल हैं। भूत प्रेत यहाँ तक कि यमराज भी उनके अधीन है। उनका तीसरा नेत्र खुलने मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड तहस नष्ट हो सकता है, परंतु वहीं उनकी कृपा मात्र भी भक्तों पर हो तो दुश्मन तो क्या, मृत्यु तक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ठीक एक ऐसा ही चमत्कार भोले बाबा ने दिखाया रियल लाइफ में। परंतु दोस्तों, इस पवित्र कथा को आरंभ करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भोला सिंह की। भोला सिंह बताते हैं कि मेरे पिता भगवान शिव के प्रति उनकी बहुत अगाध श्रद्धा थी। हम बचपन से ही देखते आए थे कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर हमारे घर के कुछ दूरी पर ही स्थित शिवालय पर पूजा करने के लिए जाया करते थे। शिवरात्रि तथा डाक सेवा के कार्य में तो वे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया करते थे। काफी बार तो हमने बीमारी की हालत में भी उन्हें शिव मंदिर जाते देखा है। दोस्तों, बात करीब 7 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और हमारे घर में कमाने वाले केवल पिताजी ही थे, और वह भी सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि हमारे घर का गुजारा चल सके। एक दिन पिताजी दफ्तर से लौटकर घर आए और खेत में काम करने लगे। दरअसल हमारे घर के बाहर ही एक छोटी सी जमीन पर हमने क्यारी बना रखी है, जिसमें हम थोड़े बहुत सब्जी के पौधे उगाते थे। क्यारी में पौधे की रोपाई के समय अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन में गांव वालों की मदद से हम पिताजी को नजदीक के शहर के हॉस्पिटल में ले आए। पता चला कि पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। अगर जल्दी उनके दिल का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर उनका बचना मुश्किल है। परंतु पिताजी के जीवन और मृत्यु के बीच एक चीज अब आकर खड़ी हो चुकी थी, और वह था उनके ऑपरेशन का फीस। रकम इतनी बड़ी थी कि अगर हम अपने खेत और माँ के जेवर को गिरवी भी रखें तब भी हम उस फीस को चुका नहीं पाते। मेरी माँ के आंसुओं को देख मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैं चाहकर भी उस समय लाचार था और कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने ही भगवान को याद किया। मैं भी भगवान को अपने आप को समर्पित कर चुका था। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि हम आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि फीस की चिंता मत करो क्योंकि वह भर दी गई है। मैं उस समय बहुत हैरान था कि आखिर किसने वो फीस भरी, परंतु उस समय मेरा सारा ध्यान पिताजी के ऑपरेशन की ओर था, इसलिए मैं भी ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दिया और उसके बाहर माँ के साथ इंतजार करने लगा। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा, परंतु जब उस व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला कि जिसने ऑपरेशन की फीस दी थी और पिता के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने जो हमें एक गुप्त बात बताई, उसने हमें पूरी तरह से झकझोर दिया था। हैरानी और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सफल होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होंने उनका नाम रुद्र सिंह बताया, और जब मैं उनसे मिलने वेटिंग रूम में गया तो उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी का ही दोस्त हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास हैं। मैं आश्चर्य में था क्योंकि पिताजी ने तो कभी इनका जिक्र ही नहीं किया था, परंतु उस समय मैंने उनको धन्यवाद दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जब स्वस्थ होने के बाद पिताजी घर आए तो उन्होंने एक शाम मेरी माँ और मुझे दोनों को अपने बिस्तर के पास बुलाकर कुछ ऐसी बात बताई जिसे जान मेरा एक शक यकीन में बदल गया। दरअसल उन्होंने बताया कि जब उस दिन मैं क्यारी में पौधे बो रहा था तो अचानक मैंने अपने चारों ओर अंधेरा सा देखा। सब कुछ जैसे अंधेरे में गायब होता जा रहा था।
तभी उस अंधेरे से एक विशाल भयानक आंखों वाला भैंस मेरी तरफ बढ़ता है। वह बहुत ही गुस्से में था और तेजी से मेरी तरफ दौड़े आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरा अंत निकट आ गया है और इस दुनिया से विदा लेने से पहले मैं आखिरी बार अपने भोले को याद कर लूं। उस समय मैंने बस अपने शिव को याद किया। तभी अचानक से वह भैंस मेरी तरफ आकर रुक जाता है और फिर तेजी से दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। दरअसल उस भैंस को जिसने दूसरी तरफ फेंका था वो एक विशाल सफेद रंग का बैल था। उस बैल ने उस भैंस को मार मार कर उससे वहां से खदेड़ दिया और फिर मुझे वह बैल दिखने लगा और धीरे धीरे उजाला मेरे सामने आता रहा। और जब पूरी तरह से मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अगर वह बैल नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं होता। तब मैंने अपने पिता को ऑपरेशन के फीस के बारे में भी बताया और कहा कि किसी रुद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने आपकी फीस दी, क्या आप उसको जानते हो? तो मेरे पिता तुरंत खुशी से बोले, बेटा क्या कह रहा है रुद्र? बेटा वो कोई और नहीं, तुमने साक्षात महादेव शिव को देखा है, क्योंकि महादेव शिव का एक और रूप रौद्र भी है। और उस दिन मेरे सपने में उस भैंस रूपी मेरे काल से मेरी रक्षा करने वाले बैल के रूप में कोई और नहीं, महादेव शिव के सवारी नंदी महाराज थे। पिताजी की इन बातों को सुन उस दिन से मेरी श्रद्धा भी भगवान शिव की और अधिक बढ़ गई और मैं भी अब यह जान चुका था कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति तो इस दुनिया में है जो हर समय हमें और हमारे परिवार की रक्षा कर रही है, महादेव शिव। तो दोस्तों देखा आपने महादेव शिव की महिमा और उनका चमत्कार। दोस्तों अगर शिव को आप भी अपने दिल में बसा कर रखते हैं तो वह आपको भी कभी कुछ नहीं होने देंगे। अपने भक्तों पे वह आंच तक नहीं आने देते। इसलिए तो महादेव सभी देवों के देव महादेव है। दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही आपकी कोई कहानी या कथा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम अगली कड़ी में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।